प्राइम मिनिस्टर मोदी जो पहुंच गए हैं ढाका में, उनको प्रोटोकॉल भी बहुत मिला है। वो सारे जो सेलिब्रेशंस हैं इसके वो समझे मेहमान खुसूसी भी हैं और उन्होंने सारे विजिट्स वगैरह भी करने हैं वहां पे। ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन और पाकिस्तान के सफारती अमले की इंतहाई सख्त और कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई है। हसीना वाजिद की हुकूमत ने यह साबित कर दिया वो पाकिस्तान के साथ कभी भी बेहतर ताल्लुकात नहीं रखेगा और खास तौर पर यह सब कुछ किया जा रहा है भारत की ईमा पर। सारा जो साउथ एशिया वहां पहुंचा है, सार्क पहुंचा है, पाकिस्तान नहीं गया क्योंकि वो समझता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हमारे रहना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की आन बान और शान का परचम पूरी दुनिया में बड़ी शान से लहरा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान एक के बाद एक अपनी उल्टी सीधी हरकतों से पाकिस्तान की बेइज्जती करा रहे हैं। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि बांग्लादेश जो है वो अपनी गोल्डन जुबली मना रहा है और वो जो 10 दिन की सेलिब्रेशंस हैं वो हो रही थी और 10 दिन की सेलिब्रेशंस में श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव के जो लीडरशिप है वो ऑब्वियसली उन्होंने ये जो फेस्टिविटीज थी बांग्लादेश के अंदर उनको अटेंड किया और ये 17 मार्च से ये फेस्टिविटीज शुरू हुई और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो पहुंच गए हैं ढाका में, तो उनके जाने से ये 10 दिन की सेलिब्रेशन जो है वो कंप्लीट होंगे। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि सारा जो साउथ एशिया वहां पहुंचा है, सार्क पहुंचा है, पाकिस्तान नहीं गया क्योंकि वो समझता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हमारे रहना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि पाकिस्तान तो टाइम एंड अगेन ये कह चुका है कि वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, लेकिन बांग्लादेश इस चीज को नहीं इतनी जैसे कह रहे हैं ना कि सीरियस नहीं ले रहा। इसका भी क्या करना चाहिए इसके ऊपर भी बात करते हैं। अब देखें ना 1972 में बांग्लादेश एक गरीब मुल्क था, ऑब्वियसली जब बना उसकी जीडीपी माइनस में थी और अभी बांग्लादेश जो है अगली एक डेकेड में तकरीबन दुनिया की 25 जो बड़ी इकोनॉमीज हैं उनमें बांग्लादेश जो है वो जा रहा है। सो इट मींस दे हैव डन उन्होंने काफी ज्यादा सफर जो है वो तय किया है। उसके हवाले से हमें इन चीजों को भी समझना होगा कि बांग्लादेश जो है इंडिया के बहुत करीब है। इंडिया ने अपनी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी इंट्रोड्यूस करा रखी है। बांग्लादेश के वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को एक खत लिखा है और उस खत में पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ जो है उनको मुबारकबाद पेश की गई 23 मार्च के यौम पाकिस्तान के मौके पर और साथ ही बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया गया। 2 ही रोज में कि ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन और पाकिस्तान के सफारती अमले की इंतहाई सख्त और कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई है। साथ के साथ पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ISI पर इल्जामात का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। हसीना वाजिद की हुकूमत ने यह साबित कर दिया कि जो करंट रूलिंग स्ट्रक्चर है बांग्लादेश का वो पाकिस्तान के साथ कभी भी बेहतर ताल्लुकात नहीं रखेगा और ख़ास तौर पर यह सब कुछ किया जा रहा है भारत की ईमा पर, भारत की खुशनुदी हासिल करने के लिए। 50 साल पहले 1971 में शेख मुजीबुर रहमान, उनकी जमात मुक्ति बाहिनी, भारत तमाम जो है ये सब एक साजिश के तहत पाकिस्तान से अलहदगी का ऐलान किया गया। अपनी जो फ्रीडम है उसको डिक्लेयर किया गया और उसके बाद एक खूनी जंग वो शुरू हो गई। बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं उनके ऊपर लड़ाई होती रही और फिर उसके नतीजे में 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान 2 लख्त हुआ। नरेंद्र मोदी और शेख हसीना वाजिद के दरमियान जो है वो ताल्लुकात उसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग हो रही है और इसको मोदी हसीना इरा यानी कि इन 2 लीडर्स का ये दौर है ये करार दिया जा रहा है। और इस सारे मामले में काम कहाँ ख़राब होता है,
पहले तो ये रिपोर्टिंग जाहिर है कि चल रही थी कि और ये सारी तफसीलात सामने थी कि 26 मार्च को भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के 50वें यौम आज़ादी पर गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। वो वहाँ पर तकरीब में जो है वो शिरकत करेंगे। 19 मार्च को यानी कि गुज़श्ता जुमे के रोज़ हुआ क्या, ढाका की एक बहुत ही बड़ी मस्जिद है, मस्जिद बैतुल मुकर्रम, उसके बाहर तकरीबन 500 अफराद इकट्ठे हुए। उन्होंने हाथ में कोई ऐसे बैनर्स या प्ले कार्ड्स नहीं उठा रखे थे कि जिनसे उनकी शनाख्त हो सकती कि इनका ताल्लुक किस सियासी जमात के साथ है या किस मजहबी जमात के साथ है। लेकिन उन्होंने अपने जूते उतारे, जूते हाथ में उठाए और ढाका की सड़कों, ढाका की गलियों में मार्च शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी के खिलाफ और शेख हसीना वाजिद के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी गई। भारतीय मीडिया, भारत के और बांग्लादेश का मीडिया और फिर अहम ओहदों पर मौजूद लोग, उन्होंने ये कहना शुरू किया कि इनकी फंडिंग की जा रही है ISI की तरफ से और उसमें पाकिस्तानी हाई कमीशन के अहलकार वो मुलव्विस हैं। बांग्लादेश के हुकूमत पर जिम्मेदार ओहदों पर मौजूद लोग, उन्होंने पाकिस्तानी हाई कमीशन और ISI के ऊपर नाम लेकर डायरेक्ट इल्जामात लगाने शुरू किए। जो उन्होंने ज़राए के साथ जो उनका मीडिया कोट कर रहा है वो ये कि सर्वेलेंस बहुत सख्त कर दी है, निगरानी की जा रही है इस वक्त पाकिस्तानी सफारती अमले की, और पाकिस्तानी सफारती अमले के ऊपर एक चेक रखा जा रहा है और इल्ज़ाम जो है वो लगाया जा रहा है कि सीक्रेटली फंडिंग की गई है पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसे ग्रुप को। हमें डीपोलिटिसाइज करना है, जिस तरह बांग्लादेश ने और इंडिया ने अपनी हर चीज को डीपोलिटिसाइज किया टू हैव इकोनॉमी, टू गिव इकोनॉमी अ मोर इंपॉर्टेंट प्लेस। बांग्लादेश की बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है इंडिया के ऊपर, और इन टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो करते रहते हैं बहुत ज्यादा। इवन के अनियन जो है वो बांग्लादेश, इंडिया से बांग्लादेश जाता है और बहुत सारी चीजें, वी कैन टॉक ऑन दैट, बट आई एम स्पीकिंग फ्रॉम अ लार्जर प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूं। हमें इन चीजों को जरा समझना है कि हम डीपोलिटिसाइज कैसे कर सकते हैं। चाइना अगर आगे आता है तो हमारे लिए चीजों को नॉर्मलाइज कर सकता है अगर चाइना अपना रोल प्ले करे। अब चाइना कैसे रोल प्ले कर सकता है? जितनी चाइना की ज्यादा लिवरेज होगी बांग्लादेश में, उतना ज्यादा आसानी से वो रोल प्ले कर सकता है। और अगर चाइना ने वो अपना रोल ना प्ले किया तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जो डायरेक्ट हमारे इंडिया के बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात है वो नॉर्मल होने में बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि बांग्लादेश, जैसे मैंने पहले बताया कि बांग्लादेश अपने आप को वो उस माइंडसेट में रखना चाहता है, वो अपना जो आइडेंटिटी का प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ रखना चाहता है कि जी हमें देखें, हम जो है वो हमें आजादी की हालत में मिली, हमें बड़ा मुश्किल वक्त था, हम अब देखें तरक्की कर गए हैं, हम अब इंडिया पाकिस्तान से बेहतर इकोनॉमी बन गए हैं, और हमें जो है वो चीजों को और उसी पैराए में देखना है, हमें माजी नहीं भूलना चाहिए। अब पाकिस्तान ने भी अपनी जो पोजीशन है वो चेंज कर लिया है, वी आर मूविंग फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स। अच्छा, इसमें भी बहुत सारे लोगों का है कि जियो इकोनॉमिक्स में अगर जाना है तो अगर जारी बात है कि वो अपनी जो पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी है वो रखना पड़ेगा। पाकिस्तान का जारी बात है IMF के भी मसाइल हैं, बाहर से जब पॉलिसी जब डायरेक्टिव्स आते हैं, IMF की जब चैलेंजेस आते हैं, वो फिर हमें डोमेस्टिकली अपनी पॉलिसीज बदलते रहना पड़ता है, जिससे हम वो जो पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी है वो नहीं रख सकते। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज जो बांग्लादेश और इंडिया ने समहाउ किया है वो है आपके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे। तो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो रहेगी, और पाकिस्तान जो है वो जो मुशर्रफ साहब का फॉर्मूला था कि हमें चीजों को आगे लेके जाना है और इंडिया के साथ एंगेज होना है, अभी मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त पाकिस्तान में मिलिट्री लीडरशिप है, दे आर थिंकिंग टू फार, वो बहुत दूर की सोच रखते हैं एंड दे बिलीव कि यस हमें थोड़ा लंबा सोचना है और उस लंबा और लॉन्ग टर्म सोचना है और पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी रखनी है और मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी रहनी चाहिए। बांग्लादेश ने इंडिया से कोविड के हवाले से बड़ी मदद ली है, तो अगर हम चीजों को डीपोलिटिसाइज कर सकते हैं तो हम और बहुत सारी चीजों में एंगेज हो सकते हैं। कोविड के हवाले से इनके मसाइल भी रहे हैं बांग्लादेश के और इंडिया के, लेकिन वो सारी ये टेक्निकल लेवल के प्रॉब्लम्स होते हैं। स्ट्रेटेजिक लेवल पे जब मोदी जी पहुंच रहे हैं बांग्लादेश में और इतना ज्यादा वो लॉन्ग टर्म वो इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं, इतना ज्यादा इनको एंगेज कर रहे हैं, तो दैट मीन्स अ लॉट व्हेन इट कम्स टू इट। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पाकिस्तानी मीडिया की
भारत के खिलाफ की गई प्रोपेगेंडा वीडियोस लाते रहते हैं और आपको भारत के बारे में भी नई नई जानकारियां देते रहते हैं। तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल EFCZ को। पाकिस्तान के बारे में कमेंट्स करते रहिए और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।